एक अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं, सिंबॉलिज्म, कुरान का सिंबॉलिज्म। कि सूरह नहल में फॉर एग्जांपल अल्लाह कहता है कि, और मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, टाइम कम है, कि हम हैं जो कि मधुमक्खियों को हिदायत देते हैं और वो अपना घर बनाती हैं पहाड़ों में, जंगलों में, इंसानी रिहाइश में, बिल्डिंगों में भी छत्ते लग जाते हैं, और हम उनको चलाते हैं अपनी राहों पे, और उनके पेट से निकलता है इंसानों के लिए शिफा, इंसानों के लिए हीलिंग, शिफा। अल्लाह क्या कह रहा है यहाँ पे? एक जनरल जिसमें तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर ना हो तो सिर्फ ये बोलता है, अल्लाह यहाँ शहद की बात कर रहा है और शहद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी बता रहा है कि शहद में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, फ़ायदे हैं हमारे लिए। क्या कुरान मेडिसिन की किताब है? क्या कुरान बायोलॉजी की किताब है? नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है जो हमें हमारे तज़किये को बढ़ाती है, हमें एक अकल देती है सही और गलत को समझने की। तो अल्लाह ने ये बात क्या बोली? और अल्लाह कहता है मैं मिसालों में बात करता हूँ, तो शहद तो मिसाल है, लेसन कुछ और है। इस्लाम, कुरान मेडिसिन की किताब नहीं है। अब इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। देखिए अल्लाह ने बात क्या कही। अगर मैं आपसे एक पहेली पूछूं, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, उसमें मीठा मीठा पानी, बताइए क्या है? कोई जानता है? जलेबी। तो जलेबी कैसे निकली? अगर आप सड़क पे ढूंढेंगे, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, अच्छा सड़क, उसमें मीठा मीठा पानी, आप कभी भी जलेबी तक नहीं पहुंचेंगे। और जिसने सोचा टेढ़ा मेढ़ा मीठा क्या होता है, वो फौरन एक सेकंड पे कह देगा जलेबी। तो जिसने सही अल्फाज पकड़े मिसाल में, वो एकदम लेसन समझ जाता है, और जिसने गलत अल्फाज समझे वो उसमें घूमता रहता है कि क्या है टेढ़ा मेढ़ा सड़क, कौन सी है जिसमें पानी होता है, और जिन्हें टेढ़ा मेढ़ा मीठा पकड़ा वो फौरन। अल्लाह ने क्या बोला? हम हैं जो हिदायत देते हैं। अल्लाह बात कर रहा है हिदायत की, और वो अपना घर बनाती हैं पहाड़ों में, जंगलों में, इंसानी रिहाइश में। तीन अलग अलग सिचुएशन है, ये तीन अलग अलग सिचुएशन है। तो अल्लाह कह रहा है जिसको मैं हिदायत देता हूँ किसी भी सिचुएशन में जिए, अमीर हो या गरीब हो, या नॉर्मल मिडिल क्लास हो, जिल्लत में रह रहा हो या इज्जत में रह रहा हो, आसानी में रह रहा हो या मुश्किलात में रह रहा हो, किसी भी सिचुएशन में रह रहा हो, जिसको मैं हिदायत देता हूँ उसको मैं अपने रास्तों पे चलाता हूँ, और उसके पेट से निकलता है इंसानों के लिए शिफा। अल्लाह हिदायत की पहचान बता रहा है, शिफा। किसके बीच? इंसानों के बीच, जो इंसानों को जोड़ता है, जो इंसानों के रिश्तों को वापस मिलाने की बात करता है, जो नफरतों को ख़त्म करने की बात करता है, जो दिलों को करीब लाने की बात करता है। अल्लाह कह रहा है वही हिदायत पाया हुआ है। क्योंकि ततैया भी होता है, जो बच्चे होते हैं वो ततैया और मधुमक्खी में फ़र्क नहीं समझ पाते। ततैया, मैं जब छोटा था घर में ततैया आ गया, मैंने कहा मधुमक्खी आ गई, मधुमक्खी आ गई। मेरे एक खालू थे, उन्होंने बोला बेटा ये ततैया, ये मधुमक्खी नहीं है, ततैया है। मैंने कहा ये क्या होता है? कहता बिल्कुल मधुमक्खी जैसा होता है पर शहद नहीं देता। अल्लाह एग्जैक्टली यही कह रहा है कि ततैये में और मधुमक्खी में फ़र्क करना पहचानो। बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें लगेंगे ये बहुत दीनदार हैं, बहुत ईमान वाले हैं, बहुत ऐसे हैं, बहुत वैसे हैं, पर ये देखो शहद दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ततैया और मधुमक्खी लगता है एक जैसा है। हिदायत है कि नहीं? और हिदायत की पहचान इंसानों को शिफा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 22 साल काम किया और रिजल्ट कितनी शिफात दी लोगों को 22 साल में। चलो उसका 1/4 तो हम हासिल करने की कोशिश करें। कितने सहाबा गए? मैं तो वलियों का ही पढ़ता हूँ, कश्मीर में आया शामदान 3 हफ्ते में 30,000 लोग, निज़ामुद्दीन वाले का कुछ, उसका कुछ, उसका कुछ, मतलब समझ में नहीं आता ये हो कैसे रहा है, ये क्या हो रहा है। वो शिफा पहुंचाने वाले लोग थे, वो मधुमक्खी का काम कर रहे थे, वो नफ़रतों को, गुस्सों को ख़त्म करने का काम कर रहे थे और लोगों के दिलों को करीब लाने का काम कर रहे थे। और यही हिदायत की पहचान है, मधुमक्खी और ततैये के बीच में डिफरेंस। अल्लाह कहता है, सूरह नहल में ही आता है कि तुम्हारे लिए एक लेसन है गाय के अंदर, एक लेसन है गाय के अंदर, कि कैसे खून और गोबर के बीच से वो दूध देती है। अब फिर इस पर अगर हम तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर ना करें, बात में जाने की कोशिश ना करें, तो बोलेंगे भाई अल्लाह बायोलॉजी बता रहा है। फिर क्या कुरान बायोलॉजी की किताब है? अल्लाह कहता है मिसाल नहीं शर्माता मैं मक्खी उससे छोटी भी चीज़ का मिसाल देने से। तो अल्लाह मिसाल दे रहा है अगेन। इसमें बायोलॉजी का लेसन नहीं है, इसमें कुछ और लेसन है। देखिए, क्या खून खाना की इजाज़त है?
क्या गोबर खाने की इजाज़त है? हराम है ये चीज़ें, इन चीज़ों को आप नहीं खा सकते, पर दूध पी सकते हैं, हाँ हलाल है। तो अल्लाह हमें बता रहा है कि उलुल अलबाब, समझने वाले लोगों, तुम्हारे लिए एक मिसाल है, एक लेसन है तुम्हारा गाय के अंदर, कि खून और गोबर के बीच से दूध देती है। जब हम तज़किया नफ्स पे चलते हैं तो हम पाते हैं, कहेंगे हाँ 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 माफ़ करना है, सब्र पे रहना है, ऐसा करना है, ऐसा, पर जब जाते हैं सड़क पे तो जैसे किसी ने कुछ किया फ़ौरन वो सब भूल गए और उससे लड़ने पे चालू, उसको गाली के बदले गाली, गीबत के बदले गीबत, बुराई के बदले बुराई, इसी पे आ जाते हैं हम, बुराई के बदले एहसान की जगह। तो ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हो रहा, ये तज़किया नहीं हो रहा। जो लोग इस लेवल पे पहुंचे हुए स्टेज पे, अल्लाह ने इस मिसाल में उनके ऊपर एक एहसान कर दिया। अल्लाह बता रहा है कि देखो खून और गोबर दोनों हराम चीज़ें हैं। जैसे गुस्सा हराम है, हसद हराम है, वो इन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, हसद हराम है, गुस्सा हराम है, हदीस में आता है। तो तुम्हारे अंदर ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो टेस्ट काहे का, आजमाइश काहे की है फिर? अगर ये आना रुक गई, हसद आना रुक गया, तो फिर आजमाइश काहे की है? आजमाइश तो इन्हीं चीज़ों की है कि तुम अपने को कितना तज़किया करते हो, अपने नफ्स का कितना ऊंचे उठते हो। तो देखो ये हराम चीज़ें तो तुम्हारे अंदर आएंगी ही आएंगी। बात ये है कि दूध दे रहे हो कि नहीं दे रहे। तैफ में फॉर एग्जाम्पल, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा नहीं आया होगा? कोई बोले नहीं उन्हें गुस्सा नहीं आया होगा, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को जानता ही नहीं है। एक वाक़या आता है कि उन्होंने अपने नौकर को भेजा किसी काम के लिए, और वो जो है आया नहीं, बहुत देर तक वो घर के बाहर निकल के देखा उन्होंने, वो खेल में लगा हुआ था बाहर, उनके हाथ में मिसवाक थी। उन्होंने कहा अगर मुझे डर ना होता कि खुदा के सामने खड़ा होना है, मैं तुझे आज इस मिसवाक से मारता। हमारी कितनी फैमिलीज होती हैं, हम बच्चों को या किसी को, अपने नौकर को रखते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं हम उसको, कैसे उससे हम वो करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं कि अगर मुझे डर ना होता कि खुदा के सामने खड़ा होना है, मैं तुझे आज इस मिसवाक से मारता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उस बात पे गुस्सा आया, तैफ में गुस्सा नहीं आया होगा? आया होगा। दिया क्या? दूध, दुआ। तो ए उलुल अलबाब, तुम्हारे लिए लेसन है इसमें कि खून और गोबर के बीच से दूध देना सीखो। बुराई, गुस्सा, नफरत, हसद, सबके बीच से एहसान करना सीखो। क्या हम गुनाह करते हैं, अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा हमारे ऊपर? अल्लाह ने बोला मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब, वो हमें खाने को देता रहता है, हम गुनाह कर रहे होते हैं और हमारे पर छत नहीं गिरती है। किसके खलीफा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस ज़मीन पे? तो ये बहुत सोचने वाली चीज़ें हैं अपने ऊपर, क्या हम सही चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं इन चीज़ों पर। अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में, बात करता है चिड़ियों की। चिड़ियों की बात अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई जगह करी। अल्लाह एक जगह कहता है कि मैंने हर मखलूक को, या हर मखलूक मेरी इबादत करती है, हर मखलूक को मैंने इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह एक जगह कहता है कि मैं हूँ जो कि चिड़ियों को इंस्पायर करता हूँ उड़ने के लिए। अल्लाह तीसरी जगह कहता है कि अपने सर के ऊपर नहीं देखते कैसे चिड़ियाँ पंख खोल रही हैं, बंद कर रही हैं, मेरी इबादत कर रही हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? ये तो हमें पता है इबादत कर रही हैं, कैसे कर रही हैं इबादत। तो इबादत कैसे कर रही है, क्या मतलब इन चिड़ियों की बात का? इसमें भी एक पैरेलल बनाया जैसे सूरह शम्स में बनाया। कहने को ये तीन बातें अलग अलग जगह पे, पर एक जगह रख के देखते हैं एक लाइन में। अल्लाह कहता है चिड़ियों को भी बनाया इबादत के लिए, अल्लाह कहता है इंसान को भी बनाया इबादत के लिए। ये सब बातें इंसानों के ही तज़किया नफ्स के चारों तरफ घूम रही हैं सारी बातें। इंसान को भी इबादत के लिए बनाया, चिड़ियों को भी इबादत के लिए बनाया है। चिड़ियों को समझ दी है, इंस्पायर किया है, प्यास लगाया है उड़ने का, कि उड़ने की प्यास है उन्हें। इंसान को किसकी प्यास है? अभी हमने सूरह शम्स में देखा, समझने की, क्या सही है क्या गलत है, इल्म की प्यास है इंसान को। तीसरी जगह अल्लाह कहता है कि कैसे वो पंख खोल रही है, बंद कर रही है, मेरी इबादत कर रही है। तो अल्लाह यहाँ पे क्या कह रहा है इंसानों के लिए? अल्लाह एक्चुअली ये कह रहा है, अगर इन तीनों को हम ना लें, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक में अल्लाह ये कह रहा है जो भी इंसान अकल, समझ, इल्म, तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर की तरफ आ रहा है, वो वैसे ही मेरी इबादत कर रहा है जैसे चिड़िया कर रही है मेरी इबादत। कि चिड़िया की सबसे अच्छी क्वालिटी है उड़ना, इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी है दिमाग का इस्तेमाल करना, अकल का इस्तेमाल करना, सोचना, समझना, गहराई में जाना, जुगाली करना। तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर क्या है? जुगाली। भैंस होती है, वो खा लेती है, पेट में जाता है, फिर लेके आती है वापस, सोचती है। तो हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो लेके जाए, कुरान की आयत पढ़ी, पहली बार में समझ नहीं आया, ले गए,
फिर देखा गाय, फिर जैसी गाय को देखा फिर उसको देखने लगे, सोचने लगे उसी के ऊपर, गौर व फिक्र। मधुमक्खी छत्ता, उसकी बैठ के 10 मिनट सड़क पर रुक गए, उसी को देखने लगे, ये छत्ता है, क्या हो रहा है इसमें, कोशिश, गौर व फिक्र की। तो जुगाली करना, बार बार उसे मुंह में लाना, जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता उसको लाते रहना चाहिए। 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, छोड़ना नहीं है, जुगाली को नहीं छोड़ना, तवस्सुम तदब्बुर तफक्कुर को नहीं छोड़ना। और वही चिड़िया की तरह पंख खोलना है, बंद करना है, उड़ना है। तो अल्लाह इसमें चिड़िया के उसमें भी हमें इल्म की बात कर रहा है। अल्लाह कहता है, एक हदीस में आता है कि जो इल्म की राह पे है वो जन्नत की राह पे है। क्यों है वो? क्योंकि वो अपना पंख खोल रहा है, बंद कर रहा है, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह ऊँटों की भी बात करता है कुरान शरीफ में, पर अल्लाह ऊँट के बारे में कुछ भी आगे पीछे कहता नहीं है। जनरली बस ये कहता है तुम ऊँट को क्यों नहीं देखते, तुम ऊँट को क्यों नहीं देखते। जैसे गाय के आगे पीछे कुछ बोला, मधुमक्खी के आगे पीछे कुछ बोला, ऊँट में आगे कुछ नहीं बोला पूरे कुरान शरीफ में, बस ये बोला ऊँट को क्यों नहीं देखते। अब ऊँट को क्यों ना देखें, क्या है इसमें इबरत, क्या है इसमें लेसन, क्या है। क्या हमने कभी ये आयत तो पढ़ी, पर क्या हमने कभी रुक के सोचा ऊँट को क्यों ना देखें। हम कहते हैं खुदा के हुक्मों पे चलो, पर क्या क्या हमने आयत पढ़ी कि नहीं पढ़ी, और क्या हमने देखा या नहीं देखा। तब तक नहीं देखते रहे जब तक समझ में आया या नहीं आया, क्या हम तब तक देखते रहे। ऊँट जो है उसे कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक हदीस में आता है कि जिंदगी जो है रेगिस्तान की तरह है, जिंदगी जो है रेगिस्तान की तरह है। और अल्लाह ने कहा आप ऊँट को क्यों नहीं देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जिंदगी रेगिस्तान, और अल्लाह ने क्या कहा, ऊँट को क्यों नहीं देखते। तो पैगंबर क्या कह रहा है, अल्लाह की जिंदगी रेगिस्तान है, और अल्लाह क्या कह रहा है, ऊँट को देखो। फौरन कान खड़े हो जाने चाहिए, क्या बात हो रही है ये। मतलब वसल्लम कह रहे हैं अल्लाह ये जिंदगी किसी को पास करना नामुमकिन है, रेगिस्तान पार करना नामुमकिन सा होता है, और अल्लाह कह रहा है ऊँट को क्यों नहीं देखते। मतलब ऊँट में कुछ इबरत छुपी है, लेसन छुपा है, अल्लाह ने कुछ लेसन छुपा दिया है ऊँट में, ये जिंदगी पास करने के लिए। देखिए ऊँट को कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों? उसकी 3 बहुत मेजर क्वालिटीज हैं, बाकी भी हैं बहुत सारी, मैंने और भी पढ़ी थी पर मेरे दिमाग में नहीं रहती, पर ये 3 मेजर क्वालिटी हैं। एक, अगर हम रेत पे चलते हैं हमारा पैर धंस जाता है उसमें। ऊँट का पैर नहीं धंसता रेत में, हम भागें, हाथी हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, उसका पैर धंस जाएगा रेत में, हमारा पैर धंस जाएगा। ऊँट का पैर नहीं धंसता रेत में। आप देखें, हम चारों तरफ अपने आप को देखें, क्या हम जिंदगी ऐसे नहीं जी रहे कि जैसे हमेशा हमेशा यहाँ पे हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। घर बना रहे तो ऐसे बना रहे हैं हमेशा के लिए, जो भी काम कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे सोचते हैं ये सब चीज़ें हमेशा के लिए हैं। हम इस दुनिया में धंसे हुए हैं। तो अल्लाह पहले लेसन ये दे रहा है कि मौत, पैर बाहर निकालो, ऊँट के पैर बनाओ, मौत को हमेशा याद रखो। बिजनेस करना है, जॉब करनी है, फैमिली चलाना है, जंगलों में जाके नहीं रहना है, सब कुछ करना है, धंसना नहीं है इन चीज़ों में। तो दावत के अंदर सबसे पहले ये पैदा करो कि पैर निकालो। 3 प्रिंसिपल दे रहा है अल्लाह यहाँ पे दावत के। ऊँट की दूसरी क्वालिटी होती है, तो हमने ज़रूर इस पर इंप्लीमेंट किया होगा अपने सहाबाओं के ऊपर, कि ये ज़िंदगी को आखिरत ना, इस ज़िंदगी को ही सब कुछ ना समझें। दूसरा, जो ज़िंदगी को सब कुछ नहीं समझता वो इन चीज़ों पर लड़ना छोड़ देता है। क्या कल ही जानी थी, कल मर जाऊंगा, ये गाड़ी किसकी है। मैं एक बार प्लेन में जा रहा था, टर्ब्यूलेंस आया, मुझे ऐसा लगा भाई गए, इतना ज़बरदस्त। मैंने उस टाइम सोचा मेरी गाड़ी किसकी, मेरा कंप्यूटर किसका। तो जब उतरा मैंने कहा क्या लड़ूंगा अब गाड़ी के लिए, क्या बनता है उस गाड़ी के लिए लड़ना, क्या बनता है उस कंप्यूटर के लिए लड़ना। भाई मेरा है ही नहीं, जो कुछ मिला है किसी और से मिला है, और जो कुछ है किसी और को दे के जाना है। तो मेरा है क्या, मेरी नफ्स अपनी है, उस पर काम करो। दूसरा जो है ऊँट की क्वालिटी वो है कि वो एक बार पानी पी ले, या पहले दूसरी बात, उसकी आंख में कितना ही तूफान चल जाए रेत का दाना नहीं घुसता। अल्लाह ने उसकी आंख ऐसी बनाई है कि कितना ही रेत का तूफान चल जाए उसकी आंख में रेत का दाना नहीं घुसता। हमारी आंख में रेत का दाना घुस जाए बेचैन हो जाएंगे, उठ के भागेंगे यहाँ से, टॉयलेट में आंखें धोएंगे। कोई और चीज़ चली जाए तो वो इतनी आंख में नहीं चुभती जितना रेत का दाना चुभता है। वो बेचैन कर देता है क्योंकि किरकिरा होता है उसका दाना। बाकी चीज़ तो नरम हुई तो नरम हो जाती है, गीली होती है आंख में। रेत का दाना नरम नहीं होता, चुभता रहता है आंख में। एक बार घर में मैं बैठा हूँ, जिस घर में मैं बोलूँगा कि भाई आंख बंद करके बाथरूम चला जाऊँगा, जो नल बोलोगे वो खोल दूंगा, जो लाइट बोलोगे वो खोल दूंगा, अपने घर में जिसमें हमेशा बचपन से रहा हूँ, आँख में चला गया, उठ के भागा, दरवाजे से टकरा गया, जबकि एक आँख में गया है। लाइट टटोल रहा हूँ, रात का वक्त था, गलत लाइट का खटका दबा रहा हूँ, अंदर गया, फ्रेश वाटर का नल जो सारे टाइम आता वो नल खोल के कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा पानी। जब रेत का दाना गया आँख में,
इंसान अंधा ना होते हुए भी अंधा हो गया, अंधा ना होते हुए भी अंधा हो गया। तो दूसरी क्वालिटी यह है कि इनकी आंखें ऊंट की आंख की तरह बनाओ, सहाबाओं की आंखें, मुसलमानों की आंखें, अपनी आंख ऊंट की आंख की तरह बनाओ कि रेत का दाना ना जाए। कितना ही तूफान चल जाए, कितनी ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बोला, बेटे कुछ भी हो जाए सब्र से मत हटियो। सूरह लुकमान में आता है कुछ भी हो जाए सब्र से मत हटियो। तो कुछ भी हो जाए, हमें रेत का दाना नहीं आने देना है कि अल्लाह सब लोगों के लिए जन्नत चाहता है, हमें भी सब लोगों के लिए जन्नत तलब करनी है, जन्नत चाहनी है सब लोगों के लिए। जहां हट गए समझो रेत का दाना आ गया, अंधे ना होते हुए भी अंधे हो गए। तीसरी क्वालिटी, एक बार पानी पी ले रेगिस्तान पार कर लेगा। तो अल्लाह कह रहा है एक बार इस रूह को, मेरी ऊँटनी को, मेरी हमद, मेरी ग्लोरी इसके दिल में उतारो तो सही। एक बार उसका रब कौन है उसको समझाओ तो सही, उसका आमना सामना उसके रब से कराओ तो सही। एक बार ऊँटनी को पानी पिला दो। खुदा ने क्या बोला, मेरी ऊँटनी, मेरी रूह का हिस्सा सबके पास है, अल्लाह ने जैसे बोला मिसाली ज़बान में। तो उस ऊँटनी को एक बार पानी पिलाओ तो सही, ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कराओ तो सही, रेगिस्तान पार कर लेगी। तो ये तीन चीज़ें, क्या हम इन तीन चीज़ों पे, क्या अपने ऊपर वर्क करना है इन तीन चीज़ों के ऊपर? क्या हर रोज़ हम सोचते हैं इन तीन चीज़ों के ऊपर? क्योंकि रेगिस्तान बिना ऊँट बने पार नहीं होगा, रेगिस्तान बिना ऊँट बने पार नहीं होगा। हुज़ूर ने बोला ज़िंदगी रेगिस्तान, अल्लाह ने बोला ऊँट को देखो। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हदीसें बताई कि एक वक्त आएगा इस्लाम का नाम रह जाएगा, कुरान के लफ्ज़ रह जाएंगे, कुरान उनके हलक तक पहुँचेगा, उनके दिल तक नहीं पहुँचेगा। बहुत हदीसें इस तरह की पेशन गोइयाँ। तो हुज़ूर सल्लम जो है गम में रोते थे। ये सूरह कहफ में आता है, अल्लाह कह रहा है ए पैगंबर आप अपने आप को हलाक ना कर लो, अपने आप को मार ना लो इस गम में कि लोग इस लेसन से, इस मैसेज से को नहीं मानेंगे या हट जाएंगे। तो कितना दर्द में होंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह कह रहा है कि आपको डेथ आ सकती है, आपको, आप जैसे होता है ना गम में आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, जैसे क्या पता क्या हाल होगा, कि अल्लाह कह रहा है कि आप इतना वो मत करिए। सूरह कहफ की आयतों में तो अल्लाह ने जब वसल्लम का सवाल होगा, अल्लाह फिर कैसे कोई चल सकता है, कोई अगर गुमराह हो जाए, खो जाए, अल्लाह वो कैसे चलेगा? जैसे कुरान है, सबके पास ही कुरान है, कोई कितने भी फिरकों में बढ़ जाए सबके पास कुरान तो है, 73 74 1000 हो जाए, कुरान तो सबके पास है। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने आसमान में सितारे लगा दिए हैं जिनको देख के तुम समुंदर और रेगिस्तान पार कर लेते हो। अब कोई बोले स्टार्स, अल्लाह नेविगेशन की बात कर रहा है कि पहले के ज़माने में और अब भी कोई खो जाता है तो सितारों को देख के, नॉर्थ स्टार है, ये ईस्ट स्टार, उसको देख के समुद्रों को पार कर लेते थे, रेगिस्तान को सितारों को देख के सफ़र तय कर लेते थे। जो सितारों को देख के चलता था वो अपने शहर पहुंच जाता था, और जो नहीं देख के चलता था वो खो जाता था और वो मर जाता था, हलाक हो जाता था। अल्लाह कह रहा है मैंने सितारे लगा दिए आसमान में जिनको देख के तुम समुद्र और रेगिस्तान पार कर लेते हो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? सितारे कौन? कुरान के सितारे कौन है? पैगम्बर, जिन वलियों के किस्से अल्लाह ने कुरान में करे हैं, जैसे असहाबे कहफ, ज़ुल्क़रनैन, कितने लोग हैं जो वली भी, हाबिल खुद वली, कितने पैगम्बर, ये सारे सितारे हैं जो कि आसमान में लगे हुए हैं। उनको देखें और चलते चले जाएं, उनको देखें और चलते चले जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नक्शो कदम नज़र आ गया, अब चलते रहो भाई, कुछ भी हो जाए उसको नहीं छोड़ना है। मकाम इब्राहिम पे हम जा के हाथ लगाते हैं, यहाँ पे पैरों के पूरे निशान नजर आने के उन्होंने क्या किया, कैसे किया, हाबिल ने क्या किया, बाकी पैगम्बरों ने क्या किया, वो जब नजर आ जाए तो उनको नहीं छोड़ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, चलते रहो उसके पीछे, सितारे लगा दिए, जो उन सितारों को देख के चलेगा वो अपने मंजिल पहुंच जाएगा। मंजिल क्या है सबकी? जन्नत। अल्लाह वादा कर रहा है जिसने उन सितारों पे नजर गड़ा दी वो पहुंच जाएगा जन्नत। देखिए हमसे पहले की जो कौमें थी अहले किताब, उनके ऊपर अल्लाह कहता है कुरान शरीफ में कि उन्होंने अपने आलिमों को अपना खुदा बना लिया, अपने आलिमों को अपना खुदा बना लिया। और हदीसों में आता है उसने कहा कि तुम बनोगे उनसे भी बुरे, तुम चलोगे उनके नक्शे कदम पे इंच बाय इंच, क्यूबिट बाय क्यूबिट, बिल्कुल तुम उनके नक्शे कदम पे चलोगे। तो हम मुसलमानों में भी, हम इस उम्मत में भी ऐसी चीज़ें आनी थी कि हम अपने आलिमों को अपना खुदा बना लेते। बुखारी की हदीस में आता है कि कैसे बनाया खुदा। एक साहबा ने क्वेश्चन किया कि वो तो अपने आलिम को खुदा नहीं कहते, तो उसने फरमाया जब वो खुदा की बात के ऊपर अपने आलिम की बात रख देते हैं तो वो अपने आलिम को अपना खुदा बना लेते हैं। तो हमें जब कुरान में कोई बात नजर आ जाए तो आलिम कुरान से जज होंगे, ना कि उल्टा। तो कुरान को हर इंसान को पर्सनली अप्रोच करने की जरूरत है।
क्योंकि अच्छे आलिम भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे आलिम हैं इस दुनिया में इस वक्त, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कि बहुत हिदायत, और बहुत गलत गलत भी हैं जो कि बहुत ततैये बन के घूमने, बहुत अच्छे अच्छे मधुमक्खी भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे दावत का, दीन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ततैये भी हैं, और उन ततैयों की वजह से ही आज ये इतनी कन्फ्यूजन, ये इतना अप डाउन, इतना एक्सट्रीम, ये सब फैल रहा है। तो हमें किसी इंसान को नहीं देखना है, हमें वापस कुरान के ऊपर नज़र डालनी है सबसे पहले कि अल्लाह ने क्या बोला, कि हम अल्लाह को अल्लाह तो मानते हैं, पर क्या अल्लाह को हम आलिम मानते हैं? अल्लाह के सारे नामों पे ईमान लेके आना कि सबसे बड़ा आलिम कौन? अल्लाह। तो किसी और आलिम से पहले अल्लाह की किताब पढ़ो कि अल्लाह ने क्या बोला, क्योंकि हदीसों में आता है कि गुमराह करने वाले पैदा होंगे, भेड़िए खुतबा देंगे। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान रखना है। कैसे देखेंगे जब कुरान पता ही नहीं? कुरान का एक नाम है फुरकान, क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? किसके लिए क्राइटेरिया? हर चीज़ को जज करने का क्राइटेरिया, एक आलिम को भी जज करने का क्राइटेरिया कुरान ही है। तो हमें कुरान को वापस पलटने की, उसको खुद पर्सनली उसके ऊपर तवस्सुम, तदब्बुर, तफक्कुर की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि यही एक लौता होप है। क्योंकि हम आपस में आलिम एक दूसरे की बात भी नहीं मानते, अग्री भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ, अल्लाह कहता है सूरह इमरान आयत 64 में, अहले किताब को आओ, तुम्हारे और हमारे बीच में जो यकसा है, कॉमन टर्म पे आओ, हमारे तुम्हारे बीच में जो कॉमन टर्म है उस पे आओ। जब हम अपने आप को कॉमन टर्म पे नहीं बुला सकते, उनको क्या बुलाएंगे? जब हम अपने आपस में कॉमन टर्म पे नहीं आ रहे, तो किसी और को क्या बुलाएंगे? अहले किताब को क्या बुलाएंगे कॉमन टर्म पे? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कुरान की तरफ वापस पलटना वापस। अभी आखिरी एक सिंबोलिज्म लेता हूं सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो बातें हैं, और ये मतलब ये एक समझिए, ये एक छोटा सा, मैं थोड़ा सा एडवांस सिंबोलिज्म ले रहा हूं, और कुरान में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसका मीनिंग सिर्फ बातिन में ही नजर आता है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक किस्सा है जो कि सूरह सबा में आता है, आयत 14 में, सूरह 34 आयत 14 में अल्लाह ने बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जब डेथ अल्लाह ने डिक्री कर दी, तो एक डंडा लेके खड़े हो गए, और किसी को यह खबर नहीं दी सिवाय एक धरती के जीव को, ज़मीन के कीड़े को। ये इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया सिवाय एक धरती के कीड़े को। और जो जिन थे वो उनके लिए काम करते रहे। वो कीड़ा जो है लकड़ी खाता रहा, एक पॉइंट आया लकड़ी टूटी, जब वो गिरे उनकी बॉडी गिरी, क्योंकि लकड़ी के सहारे ही खड़ी थी। तो उन जिन्होंने बोला, अगर हमें ये पता होता कि इनके अंदर जान नहीं है तो हम कभी भी जिल्लत वाला काम नहीं करते, अल्लाह ये बात क्यों बता रहा है? हमने सबसे पहले ही जो आज का मॉर्निंग सेशन था उसमें हमने इसी आयत से शुरू किया था, सूरह नूर की आयत 34 से, कि बातें मैंने तुम्हें हिस्ट्री के लिए नहीं बताया है कि हिस्ट्री बताना चाहता हूं तुम्हें, इनमें इबरत छुपी है तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए। अल्लाह क्या इबरत है इसमें? डंडा लेके खड़े हो गए, कीड़ा डंडा खा गया, जिन कह रहे हैं जिल्लत का काम नहीं करते हम, क्या इबरत है इसमें? और इबरत है, अल्लाह कह रहा है कि मैंने इबरत डाली इन सब बातों में, क्या इबरत है? फिर गौर व फिक्र, जुगाली करते रहना जब तक समझ ना आए, चाहे सालों गुजर जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब अल्लाह ने रूह कब्ज करी, तो एक कीड़े ने इस राज पे खोला कि अब रूह नहीं है इनके अंदर। अब इस सारी बात को हम एक बैकग्राउंड में रख देते हैं, इस पे आएंगे, पर एक हदीस से कुछ एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। पहले मैं कई जगह वर्कशॉप लेता हूँ, वहाँ मैं जाता हूँ, सुन्नतों के ऊपर भी होता है टॉक, तो मैं पूछता हूँ बताओ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बताओ। आऊँगा इसी पे सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय, पर पहले ये चाहिए सुन्नतें बताओ। तो सब बताने लगते हैं। एक कहता है कि 3 घूंट में पानी पीना, बैठ के पानी पीना, ऐसे करना, मस्जिद में ऐसे जाना, यूँ करना, ऐसे बैठना, ऐसे उठना, नाखून ऐसे काटना, घिया खाना। वालेकुम अस्सलाम। तो लोग सुन्नतें की लाइन लग जाती है, और सब सुन्नतें हैं, कोई मुझे गलत ना समझे, ये सब सुन्नतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सब सुन्नतें, 3 घूंट में पानी पीना, बैठ के पानी पीना, ये सब सुन्नतें हैं, ने बोला सुन्नत। पर कोई एक चीज़ नहीं बोलता, एक लौती चीज़ नहीं बोलता जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला मेरी सुन्नत। मैं बोलता हूँ लाओ हदीस दिखाओ जहाँ हुजूर ने बोला
3 घूंट में पानी पियो, ये मेरी सुन्नत है। हदीस दिखाओ जहाँ उसने बोला बैठ के पानी पियो मेरी सुन्नत, उन्होंने बोला, और हम सुन्नत मानते हैं, सुन्नत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हरगिज़ भी, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मेरी सुन्नत नहीं कहा, वहाँ पे अल्फाज ये नहीं है मेरी सुन्नत, सुन्नत है, बिल्कुल गलत ना समझा, एक चीज़ को बोला मेरी सुन्नत। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं कई जगह इसके ऊपर टॉक ले चुका हूँ, और मैं लोगों से पूछता हूँ, यहाँ तो नहीं कर रहा, मैं लोगों से पूछता हूँ बताओ बताओ, कोई इस बात को नहीं बोलता जिसको हुजूर ने बोला मेरी सुन्नत। हुजूर ने कहा अगर तुम सुबह से शाम गुजार दो बिना किसी के लिए अपने दिल में बुराई लाए और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी काटो तो वो मेरी सुन्नत है। क्या? अगर तुम सुबह से शाम गुजारो बिना किसी के लिए अपने दिल में बुराई लाए तो वो मेरी सुन्नत है। जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मुझे पाएगा अपने साथ जन्नत में। तो बड़े अफसोस की बात है कि जिसको मेरी सुन्नत बोला वही नहीं बताते। बिना मतलब सुबह से शाम को बिना किसी की बुराई लाए, मतलब गीबत नहीं आने देते थे उसने अपने दिल में। गीबत स्टार्ट कब होती है? तब स्टार्ट नहीं होती जब मैं आपके साथ बैठूं और किसी की बुराई करूं और कोई और आपके साथ बैठे उसकी बुराई करे। काबिल के दिल में गीबत कब शुरू हुई? वो अकेला था। सबसे पहले इंसान अपने आप से बात करता है। काबिल अकेला था वहां पे, वो अपने आप से बात कर रहा था कि यूं था, हाबिल यूं था, मुंह था, ऐसा था। वो अपने आप से गीबत कर रहा था। तो सबसे, जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, पहले अपने आप से बात कर रहा हूं कि अच्छा अब इसके बाद ये वाली बात जोड़ दे, अरे तूने वहां पे बात करना भूल गया था, इसको यहाँ पे ले आ। आप जब अकेले होते हैं आप अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी आपसे बात करने से पहले मैं खुद से बात कर रहा हूँ। इंसान सबसे पहले खुद से बात करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब किसी की गीबत अपने दिल में भी नहीं करते थे। सुबह से शाम गुजारना बिना किसी के लिए अपने दिल में बुराई लाए। क्या हम इस चीज़ पे चल रहे हैं? क्या हम इस चीज़ पे चल रहे हैं? सबको खुद मैं सोचूं अपने लिए, सब अपने लिए सोचें। तो देखिए सुन्नत से मोहब्बत का मतलब क्या हुआ? पैगंबर से मोहब्बत। हुजूर ने ये बोला जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। सुन्नत से मोहब्बत मतलब, इसको थोड़ा विजुलाइज करिएगा, समझने की चीज़ है। सुन्नत से मोहब्बत मतलब पैगंबर से मोहब्बत। एक हदीस आती है वो जो कहती है मेरी सुन्नत का गला घोट दिया जाएगा। अगर सुन्नत से मोहब्बत पैगंबर से मोहब्बत है तो सुन्नत को मारना क्या है? मिसाली जबान में सुन्नत को मानना पैगंबर को मानना है। मिसाली जबान में, अब कोई पैगंबर नहीं है कि किसी को जाके मार दें, पर मिसाली जबान में सुन्नत को मारना मतलब आगे, क्योंकि सुन्नत से मोहब्बत पैगंबर से मोहब्बत, तो सुन्नत को मानना पैगंबर को मानना। बताइए जिस दीन में सुन्नत मर जाए, जिसके दिल में सुन्नत ही मर जाए, उसकी नमाज रोजा हर जगह कोई भी इबादत कबूल होगी? नहीं होगी। जिसके दिल में सुन्नत, दिल की सुन्नत जिसकी मरी हुई है, अल्लाह उसकी बात मुंह पे मार देगा, नहीं चाहिए तेरी इबादत, नहीं चाहिए तेरा नमाज। हाबिल और काबिल की इबादत में फर्क ये नहीं था कि अच्छी बेहतर, ये थी कि हाबिल का दिल अच्छा था, काबिल का दिल बुरा था। हाबिल का दिल पाक था, काबिल का दिल नापाक था। तो जिसके दिल में ही सुन्नत मरी हुई है, क्या उसकी कोई भी इबादत कबूल होगी? जिसका दिल ही बुरा है। सूरह शम्स में अल्लाह ने ये तो कहा नहीं करूंगा पास, नहीं करूंगा पास, इतनी कसमें खा के बोला। तो जिसका दीन में, माशरे में सुन्नत ही मर जाए, तो क्या उनके जो वो काम कर रहे हैं वो उनके लिए इज्जत वाले काम है या जिल्लत वाले काम है? वो काम है, वो नमाज जो मुंह पे मार दी जाएगी वो इज्जत वाली नमाज नहीं है, वो जिल्लत वाली नमाज है। मैं नमाज पढ़ूँ, हाँ इज्जत मिलेगी, पर क़यामत के दिन अल्लाह अगर उठा के मेरे मुंह पे मारे नहीं चाहिए तेरी नमाज, तो नमाज मेरे लिए इज्जत वाली हुई या जिल्लत वाली हुई? जिल्लत वाली नमाज हुई मेरे लिए। तो वहां पे सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या थे? डेड। सुन्नत को मानना, पैगंबर को मानना। जहां पे, जिस दीन में पैगंबर डेड है वहां पे किसी काम का कोई फायदा नहीं है। जहां पे सुन्नत डेड है, जहां पे सिंबॉलिकली, मिसाली जबान में अल्लाह की मिसाल, जहां पे पैगंबर डेड है वहां पे किसी काम का कोई फायदा नहीं है। जो भी काम होगा वो जिल्लत वाला काम होगा। तो वहां पे सुलेमान अलैहिस्सलाम डेड थे। अल्लाह उलुल अलबाब को कह रहा है, समझने वालों को कह रहा है कुरान शरीफ में, जब तुम देखो द प्रॉफिट इज डेड, जब तुम देखो कि सुन्नत मर चुकी है दिलों में लोगों के, सब काम कर रहे हैं, जैसे जिन जो है काम कर रहे थे। अगर नाश्ता बना रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम खा सकते हैं, कपड़े सी रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम पहन सकते हैं, अगर घर बना रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम रह सकते हैं उस घर में? नहीं रह सकते। अल्लाह कह रहा है जब तुम देखो कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिसका हाथ पकड़ के उस क़यामत के दिन ये नहीं कह पाएंगे अल्लाह इसने ऐसा किया है, और फरिश्ते उसको धक्का देंगे, आप में से नहीं है, हटाओ। मुस्लिम जाएंगे इमेज में से और फरिश्ते बोलेंगे नहीं आप में से नहीं है। तो उनके उस कामों को जब तुम देखो कि ऐसे काम कर रहे हैं लोग और दिल में मर चुका है, सुन्नत मर चुकी है, तो क्या करना? अल्लाह यहाँ पे बात कर रहा है
क्या करना, ए मेरे कीड़े लकड़ी खा जाना। जिनों से मत टकराना, जो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, जो कि अथॉरिटी बन के बैठे हुए हैं, उनसे मत टकराना। जो लकड़ी हो उस लकड़ी को खा जाना, क्योंकि जो डेड रिलीजन है वो किसी सहारे खड़ा है, किसी सपोर्ट के खड़ा है, उस सपोर्ट को खा जाना। सवाल करके, कुरान को पॉइंट आउट करके। असहाबे कहफ ने क्या किया, उन्होंने सवाल ही किया कि लाओ कोई क्लियर सबूत, साफ बात लेके आओ तो हम मान लेंगे आपकी बात, अगर साफ बात नहीं लेके आओगे तो हम नहीं मानेंगे आपकी बात। तो इसी तरीके से हम उस लकड़ी को खा जाएं। अल्लाह एक्चुअली ये हुक्म दे रहा है कि वो लकड़ी खा जाओ तुम। टकराना नहीं है लोगों से, किसी से नहीं टकराना। इस्लाम टकराने का दीन नहीं है, डिबेट का दीन है ही नहीं। डिबेट नहीं, प्लेट, जो हमने पहले बात करी, डिबेट नहीं प्लेट का दीन है। लकड़ी खा जाओ। और फिर वही लोग बोलेंगे हम जो काम कर रहे थे वो हमारे पर जिल्लत लेके आता, हम जो नमाज पढ़ रहे थे वो हमारे पर जिल्लत लेके आती, हम जो रोज़े रख रहे थे हमारे पर जिल्लत लेके आता। अब इंशाल्लाह जो रोज़े रखेंगे अल्लाह कबूल कर ले तो हमें इज्जत लेके आएगा। हमने अपना दिल को में भी तज़किया नफ्स कर ली, हम पाकी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने जो हुक्म बोले, जो दिल पैगम्बरों का दिल था, उसी पैगम्बरों के दिलों पे अपने दिलों को उतारने की कोशिश करना है, तब कबूल होगी। तो ये सिंबॉलिज्म था। इसकी मतलब बहुत सिंबॉलिज्म, तो बहुत वास्ट टॉपिक है कुरान शरीफ का। ये कुछ मोटे मोटे सिंबल नहीं, और एक थोड़ा सा एडवांस लिया कहने को सुलेमान अलैहिस्सलाम के और बाकी कई पैगंबरों के जो किस्से हैं पूरे पूरे के। चींटी ने ये बोला, पहाड़ पे ये हुआ, उसने ऐसे बोला, हवा ऐसे कर गई, उसका तख्त आ गया, सबा ने यूँ कहा, हुदूद, ये सारी मिसाली बातों में ही क्लियर होती है ये बात कि अल्लाह क्या कह रहा है। बट वो थोड़ा एडवांस है। खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा, ये सब एडवांस सिंबॉलिज्म है।